नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। इस वक्त हम मौजूद हैं आईसीआर के नास कॉम्प्लेक्स में, जहां पर कृषि जागरण द्वारा ज़ाइडेक्स और आईसीआर के सहयोग से माईएमपी मिशन 2047 में भारत को जैविक जागरण बनाने का संकल्प लिया गया है और इसी के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। 20 से 21 मार्च को ये 2 दिन कार्यक्रम आयोजित किया गया और आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाइडेक्स के सीईओ शैलेंद्र सिंह जी। सर, आप बताएं, जो कृषि जागरण ने ये मिशन लिया है कि मेक इन इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल, भारत को 2047 तक जैविक जागरण बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक बहुत ही नोबल कॉज़ है, बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है जो आज की ज़रूरत है और इसको इससे ज़्यादा ऐप्ट समय नहीं हो सकता, क्योंकि आज अब से कुछ समय पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेचुरल फार्मिंग मिशन भी लॉन्च किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सभी जगह अगर आप देखें तो एक ही चीज़ मिसिंग थी। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू गिव ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड एवरीथिंग, लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे थे। तो ये जो एक इवेंट इस तरीके से, मैं तो इसे कहूँगा कि ये सीरीज़ ऑफ इवेंट का पहला इवेंट है और जिसको आज हमने शुरू किया है, और मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात हम कर रहे हैं, ये इसको अडॉप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी किसान से अगर हम जाकर के मिलते हैं और उसको हम कहते हैं कि आप ये नई चीज़ अडॉप्ट कर लीजिए, सबसे पहली चीज़ वो यही कहता है कि मेरा क्या फ़ायदा है। और जब हम उसके फ़ायदे की बात ही नहीं करेंगे तो फिर वो अडॉप्ट नहीं करेगा। तो सबसे ज़रूरी जो मुझे चीज़ लगी थी वो मिसिंग थी, उस चीज़ को कृषि जागरण ने पहचाना। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि नॉलेज पार्टनर के तौर पे इसमें आईसीआर इन्वॉल्व है। और आज हमने डॉक्टर राजवीर जी को सुना और उन्होंने भी ये कहा कि वो भी हमारे साथ हैं और उनको भी शायद प्रॉफिटेबिलिटी जो शब्द था, उन्होंने खुद कहा कि उन्हें भी वही चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करी है। तो एक अडॉप्शन के लिए जो सही मोमेंटम चाहिए, अडॉप्शन के लिए जो एक सही अप्रोच चाहिए, मुझे लगता है कि उसकी एक शुरुआत हुई है और ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कदम तो है ही। ये हम लोगों की टेबल पर, हम ख़ास तौर से मैं हम लोगों की जब बात करता हूँ तो शहर में रहने वाले लोगों की टेबल पर जो आज एक हेल्दी फूड की कमी है, कम न्यूट्रिशन वाला फूड आ गया है, उसको सही फूड से रिप्लेस करने के लिए एक पहल, बहुत ज़रूरी पहल है। सर, जैसे कि माईएमपी में कुछ 8 उद्देश्य हैं या 8 चीज़ें हैं, जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता, पानी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस किस तरह के वो पॉइंट्स हैं और वो जैविक खेती में किसानों के लिए कैसे लाभदायक हो सकते हैं? देखिए जी, जिन आप 8 पॉइंट्स की बात कर रही हैं, ये 8 पॉइंट्स वो हैं जिनको हमने पिछले काफ़ी समय से स्टडी करके ये पाया कि आज जैविक या नेचुरल फार्मिंग के एडॉप्शन में कौन कौन सी समस्याएं हैं। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर रासायनिक खाद आज आप बंद कर देते हैं तो हमारी मिट्टी में वो क्षमता नहीं है कि हम फसल उस तरह से उस स्तर पर उगा सकें। इसी के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो हमने रखी वो ये रखी कि उसकी मिट्टी की उर्वरता को हम कैसे बढ़ाएं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए एक बहुत जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ज़रूरी चीज़ है वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद की उपलब्धता, गोबर की खाद की गुणवत्ता और उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाना, ये तीनों चीज़ें एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये फाउंडिंग स्टोन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो दूसरी चीज़ हमने उसके साथ वो जोड़ी। तीसरी चीज़ ये है कि आपने मिट्टी ठीक कर ली, आपने गोबर की खाद डाल करके उसमें थोड़ा न्यूट्रिशन भी दे दिया, लेकिन फिर भी पूरा न्यूट्रिशन सिर्फ गोबर की खाद से नहीं मिलेगा। तो अल्टरनेट न्यूट्रिशन आप कहाँ से लाएंगे? तो हमने उसके लिए क्रॉप न्यूट्रिशन और क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, यील्ड परफॉर्मेंस के लिए जो ज़रूरी इनपुट हैं, जिसमें बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, बायो स्टिमुलेंट्स हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा, उनकी हमने चर्चा की। इसके बाद में एक जो ये सब कर लिया तो सवाल आता है किसान के पास कि कीड़े और बीमारियों का क्या इलाज है। तो हमने फिर उसके ऊपर बात की कि बायोपेस्टिसाइड्स हैं या प्रोटेक्टिव मीन्स क्या हैं, प्रिवेंटिव मीन्स क्या हैं, रिपेलेंट क्या हैं, उनके ऊपर किस तरीके से कर सकते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। इसके बाद में और जो ज़रूरी चीज़ें इसमें जोड़ी गई वो ये जोड़ी गई कि पानी का संरक्षण कैसे करेंगे। तो हमने उसको, क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारी जो उपलब्धता और आवश्यकता के बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए हमें पानी का सही उपयोग करना है। बहुत सारे लोग पानी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने उस एक बात को इसमें परिचर्चा में रखा।
इसके बाद में फिर ये हुआ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आज 21वीं सदी में हैं, 22वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं, एआई का ज़माना है, तो कैसे आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक फार्मिंग को जल्दी अडॉप्ट करने में मदद कर सकती है, हमने उसके ऊपर बातचीत की। तो ये सारी जो एक ओवरऑल जितने भी मेन चैलेंजेस हमने आइडेंटिफाई किए, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो कि सर्टिफिकेशन। आप इनपुट जो डाल रहे हैं वो सही सर्टिफाइड है कि नहीं है, आपने जो आउटपुट बनाया है वो आपके पैरामीटर्स को मैच करता है कि नहीं करता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा किया, हमने ये 8 अलग अलग समस्याएं हैं इनको हमने आइडेंटिफाई किया। और एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इस पूरे इवेंट में हमने एक चीज़ जो फ़र्क किया दूसरे इवेंट्स के मुकाबले, कि हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन पहले ही तैयार कर ली। तो जो समय लोगों का रहा, जो डेलीगेट्स का समय था, जो पैनलिस्ट का समय था, जो एक्सपर्ट्स का समय था, वो सॉल्यूशन पे डिस्कशन करने के लिए रहा। तो हमने समय इसमें वेस्ट नहीं किया। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमने सिर्फ 2 दिनों में एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। अदरवाइज़ अभी हम इंट्रोड्यूस करते, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते, 2-4 इवेंट करते, फिर लेकिन हम सिर्फ 2 दिन में ही एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव आउटपुट लेकर के आए हैं, जो हम भारत सरकार के साथ भी साझा करेंगे। जी सर, वही प्रॉब्लम तो बहुत है, किसानों के पास ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उन्हें सॉल्यूशन चाहिए। तो सर जैसे कि जय जवान जय किसान हमने बहुत सुना है, और किसानों में मतलब किसान करते तो हैं जैविक खेती, लेकिन उन्हें नॉलेज भी होता है, लेकिन किस तरीके से करना है, कितना इस्तेमाल करना है, किस क्वान्टिटी में करना है, उस चीज़ों की जानकारी उन्हें नहीं होती। तो जय जवान जय किसान के साथ साथ अगर जय विज्ञान भी जुड़ जाए, उन्हें टेक्निक का पता हो किस तरह से कैसे, तो उसमें किस तरह से किसानों के लिए काम किया जा रहा है उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए? देखिए, आपने जो बात कही जय किसान, पहली बात तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करूँगा। जय जवान के साथ अब हम जय जैविक किसान की बात करते हैं, जैविक किसान। और जय जैविक किसान के साथ आपकी बात बिल्कुल सही है कि जय विज्ञान, और जय विज्ञान में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको आपने टच किया है वो है एक्सटेंशन, यानी कि किसानों के पास जानकारी को लेकर के जाना। अब उसमें देखने वाली बात ये है कि कौन क्या काम कर सकता है, किसके पास क्या स्ट्रेंथ है। वो कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, कुछ लोगों के पास में एक्सटेंशन की स्ट्रेंथ है, और इसीलिए जो ICAR को एज ए पार्टनर हमने नॉलेज पार्टनर के तौर पे हमने उनसे रिक्वेस्ट की, और उन्होंने जो कंसेंट दी है कि वो अपनी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से इन सही टेक्नोलॉजीज़ को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, और उसके बाद में वो अपने नेटवर्क के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएंगे। जो कंसोर्शियम में जैसे एक ग्रैंड चैलेंज की बात उसमें हुई है, जिसमें हम हर एक उस कंपनी, हर एक व्यक्ति या हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास जैविक या प्राकृतिक खेती से संबंधित कोई भी बेहतर जानकारी है और वो इसमें मदद कर सकते हैं, हमने सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया है। अब अगर आज जैसे आज शाम की हम बात करें तो हमने 5 कंपनियां हैं जिन्होंने अभी ये ग्रैंड चैलेंज स्वीकार किया है कि वो अपने 50 गांव में या 100 गांव में काम करेंगे, और ये किसानों को छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, यानी कि 1-1 एकड़ के डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम उनको किसानों को ये दिखाएंगे और ये अनुभव कराएंगे कि ये संभव है। और उसको फिर आगे कैसे एक्सटेंड करना है उसके बारे में अभी खैर अगले इवेंट में भी बात होगी, लेकिन कुल मिलाकर के सबसे ज़रूरी चीज़ जो किसान की है कि अगर उसको ये अनुभव हो जाता है कि हम ये कर सकते हैं और ये मेरे खेत में हो सकता है, तो जब वो मेरे खेत में 1 एकड़ में हो सकता है तो, और वो संभव है और वो प्रॉफिटेबल है और इसको करने में मुझे दिक्कत नहीं आई, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, तो वो उसको अडॉप्ट करेगा। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्रॉफिट और कन्वीनियंस। बहुत से ऐसे काम हैं जो प्रॉफिटेबल हैं लेकिन इनकन्वीनियंट हैं, और इसलिए वो नहीं आगे अडॉप्ट होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम लोग प्रमोट करते हैं, और बहुत से उसके जो प्रमोशन करने वाले लोग हैं वो बताते भी हैं, लेकिन अगर एक किसान को वो करना आसान नहीं लगता है तो वो छोड़ देता है। उसके लिए 1 बोरी DAP का ला करके खेत में डालना बहुत आसान है, लेकिन उसी की जगह अगर हम उससे कहते हैं कि तुम 10 गाय का गोबर इकट्ठा करो, उसका फिर तुम सब कुछ बनाओ, तो वो कहता है नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है। तो हम वो प्रयास कर रहे हैं कि उस चीज़ को प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में कन्वीनियंस को भी जोड़ें, और जब हम दोनों चीज़ें दिखा पाएंगे तो फिर डेफिनेटली उसका एडॉप्शन आसान रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी,
सो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आशा करते हैं, ये तो खैर शुरुआत है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2047 ही नहीं, 2040 या 35 से आने वाले 5 सालों में ही भारत जैविक खेती करेगा, सिर्फ खेती नहीं जैविक खेती की तरफ और अग्रसर होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।